दोस्तों आज मैं आपके लिए इंसान रूपी भालू शोएब जमी की कुटाई का जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, आप इस मारिच को तो जानते ही होंगे। ये रोज डिबेटों में आकर अपनी जिहादी मानसिकता का परिचय देता है। इस भालू की रोज डिबेटों में धुलाई होती है, लेकिन ये मारिच सुधरने का नाम ही नहीं लेता। आज हम आपके लिए संबित पात्रा और शोएब जमी के बीच हुई डिबेट का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें शोएब जमी संबित पात्रा को रोड पर कूटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद संबित पात्रा ने इस भालू की जबरदस्त धुलाई की है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना। जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं। आप यहाँ मत आइए प्लीज प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे। नहीं ये हट जाइए, आपके घर में भी होगी। नहीं आप दूर रहिए, आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे पास ना आए, हमको डर लगता है। पता नहीं क्या कर बैठे। समझ रहे हो ना? कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं सब समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। जब इन्होंने कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया? तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे ये आप भी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है, सिर्फ सब अपनी बात को आप कंप्लीट करिए। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक। अमित भाई सोचिए, संबित जी का निंदा पूरा हो गया। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो। शोएब भाई ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए देश रहेगा तो हम रहेंगे यहाँ। नहीं, बिल्कुल देश रहेगा। पहले आप चर्चा तो कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा? जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे? आप सोच के देखिए। आपको नहीं कह रहे मुकेश जी, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। नहीं सोच रहे, आपने गलत एक्शन करा है ना। सड़कों पे चल भी मत जाइए। आपने बोला, अभी आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। संबित पात्रा ने कहा पिस्टल रखी हुई है। आपको कूटा जाएगा सड़क पे, अभी कहा इन्होंने। क्यों बोला आपने? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? क्यों कूटा जाएगा? और एक बात सुन लो जमाई, एक बात कान खोल के सुन लो। तुमने कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है तुम सड़क पे मुझे कूट सकते। अरे भाई नहीं, अभी और सुनिए। दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं ये गलत बोला मैंने, ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट। गलत बोला आपने। देखो मुझे ये कोट के दिखाओ। ये कोट से वाला पिस्टल रखाओ, ये कोट से वाला पिस्टल रखते हो ना आप? आतंकवादी कहीं के। नहीं ये गलत बोला आपने गलत बोला। कोट से वाला आपने गलत बयानबाजी करी। देश को जितना बर्बाद किया है जनता कूटेगी। वो अलग विषय है, जनता कूटना चाहिए। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, मैं अपोज करिए। सड़क पे मारेंगे, पेट में ऐसा नहीं हो। ये अभी बोल रहे हैं कि हम पीटेंगे सड़क पे। आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मुस्लिम स्कॉलर जिसको आपने डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इतने माइक्रोफोन्स के बीच में कह सकते हैं कि संबित पात्रा तुझे सड़क पे कूटेंगे हम लोग, तो ये क्या करते होंगे? सोचिए आप, ये क्या करते होंगे बाहर, आप सोचिए जरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से है? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल? ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं, सवाल अंजना कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? कहे किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स है। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा या हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल। आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता आपको यहाँ पर बुलाया गया है सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं, इससे नहीं कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालें। मैं कीचड़ नहीं मैं उछाल आपसे ये सवाल पूछूंगी और 100 बार करूंगी कि अगर कोई महिला, एक सेकंड, अगर कोई महिला, बिल्कुल है, आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपके पैनल में बैठी हुई सुभराष्ट्र गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, उनको पढ़ाऊंगा मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। खबरदार जो तुमने मेरे साथ गुंडों जैसी भाषा का व्यवहार किया, खबरदार शुभराष्ट्र को आने दीजिए। जैसी भाषा का व्यवहार किया। मैंने कभी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए और तुम जैसे Mind your language. मुझे कुछ नहीं बोलोगे। Mind your language. Mind your language. Mind your language. शोएब जमाई, माइंड योर लैंग्वेज। आप बदतमीज किसी को बोल रहे हैं? उन्होंने आप में शब्द नहीं बोला। ये बदतमीज नेता इनको सड़क छाप मनचले जो लड़के जैसा कह रहा है कि तुम आ जाओ शाहीन बाग में। हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की नेशनल टेलीविजन पर आकर के इस तरह की गुंडागर्दी करने की? गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती हो। एक सेकंड, शोएब जमाई ऑडियो डाउन करिए, शोएब जमाई का, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए। टेस्ट ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? कौन सी किताब लिखी है इसने? देश के तिरंगे में अपने आप को लपेटकर और संविधान की कॉपी अपने हाथ में रखकर जो इस्लामिक कैलिफेट का एजेंडा शामिल करने के लिए निकले देश में, मैं उनको भरी चेतावनी दे रही हूँ। ये देश की जनता अगर जाग गई, 1 मिनट ये खड़े नहीं रह पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग से एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा, ये कहते हैं कुरान है पहले। के लिए संविधान सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स, बड़ी चीज है भाई। और आप और यही रियलिटी है। आप इनके देश कहिए, जाति कहिए, उधर उधर घुमाते रहेंगे आप। सीधा सवाल का जवाब 1 सेकंड में। इसका जवाब मैं दे दूं कि बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहाँ से पहले। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, शोएब जमाई की धुलाई देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्त देव को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज़ ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, शोएब जमाई को रोज़ डिबेटों में आकर जलील होने की आदत हो चुकी है। ये शोएब जमाई जैसे लोग भारत को संविधान नहीं बल्कि शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत 2014 से पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत है और इस नए भारत में जिहादी मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है।